हेलो नमस्कार दोस्तों आज रतन टाटा को कौन नहीं जानता। रतन नवल टाटा 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे। टाटा समूह के वर्तमान अध्यक्ष, जो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक समूह है, जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की और उनके परिवार की पीढ़ियों ने इसका विस्तार किया और इसे दृढ़ बनाया। 1971 में रतन टाटा को राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड नेल्को का डायरेक्टर इंचार्ज नियुक्त किया गया। एक कंपनी जो कि सख्त वित्तीय कठिनाई की स्थिति में थी। रतन ने सुझाव दिया कि कंपनी को उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के बजाय उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के विकास में निवेश करना चाहिए। जेआरडी नेल्को के ऐतिहासिक वित्तीय प्रदर्शन की वजह से अनिच्छुक थे, क्योंकि इससे पहले कभी नियमित रूप से लाभांश का भुगतान नहीं किया था। इसके अलावा जब रतन ने कार्यभार संभाला, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स नेल्को की बाजार में हिस्सेदारी 2% थी और घाटा बिक्री का 40% था। फिर भी जेआरडी ने रतन के सुझाव का अनुसरण किया। 1972 से 1975 तक अंततः नेल्को ने अपने बाजार में हिस्सेदारी 20% तक बढ़ा ली और अपना घाटा भी पूरा कर लिया। लेकिन 1975 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपात स्थिति घोषित कर दी, जिसकी वजह से आर्थिक मंदी आ गई। इसके बाद 1977 में यूनियन की समस्याएं हुई, इसलिए मांग के बढ़ जाने पर उत्पाद में सुधार नहीं हो पाया। अंततः टाटा ने यूनियन की हड़ताल का सामना किया। 7 माह के लिए तालाबंदी कर दी गई। रतन ने हमेशा नेल्को की मौलिक विविधता में विश्वास रखा, लेकिन उद्यम आगे और न रह सका। 1977 में रतन को करवा लिया। यह टाटा नियंत्रण करता हुई थी, जब उन्होंने अपनी कंपनी का कार्यभार संभाला। यह टाटा समूह की बीमार इकाइयों में से एक थी। रतन ने इसे संभाला और यहाँ तक कि एक लाभांश की घोषणा कर दी। चूंकि कम श्रम ग्रहण उद्यमों की प्रतियोगिता ने इम्प्रेस जैसी कई उन कंपनियों को अलाभकारी बना दिया, जिनकी श्रमिक संख्या बहुत ज़्यादा थी और जिन्हें आधुनिकीकरण पर बहुत कम खर्च किया था। रतन के आग्रह पर कुछ निवेश किया गया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। चूंकि मोटे और मध्यम सूती कपड़े के लिए बाजार प्रतिकूल था, जो कि एम्प्रेस का कुल उत्पादन था। एम्प्रेस को भारी नुकसान होने लगा। बॉम्बे हाउस टाटा मुख्यालय अन्य ग्रुप कंपनियों से फंड हटाकर ऐसे उपक्रम में लगाने का इच्छुक नहीं था जिसे लंबे समय तक देखभाल की आवश्यकता हो। इसलिए कुछ टाटा निर्देशकों, मुख्यतः नानी पालकीवाला ने यह फैसला लिया कि टाटा को मिल समाप्त कर देनी चाहिए, जिसे अंत में 1986 में बंद कर दिया गया। रतन इस फैसले से बेहद निराश थे और बाद में हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने दावा किया कि एम्प्रेस को मिल जारी रखने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए की जरूरत थी। वर्ष 1981 में रतन टाटा इंडस्ट्रीज और समूह की अन्य होल्डिंग कंपनियों के अध्यक्ष बनाए गए, जहां वे समूह के कार्यनीतिक विचार समूह को रूपांतरित करने के लिए उत्तरदायी तथा उच्च प्रौद्योगिकी व्यापारों में नए उद्यमों के प्रवर्तक थे। 1991 में उन्होंने जेआरडी से ग्रुप चेयरमैन का कार्यभार संभाला। टाटा ने पुराने गार्डों को बाहर निकाल दिया और युवा प्रबंधकों को जिम्मेदारी दी गई। तब से लेकर उन्होंने टाटा ग्रुप के आकार को ही बदल दिया है, जो आज भारतीय शेयर बाजार में किसी भी अन्य व्यापारिक उद्यम से अधिक बाजार पूंजी रखता है। रतन के मार्गदर्शन में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सार्वजनिक निगम बनी और टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुई। 1998 में टाटा मोटर्स ने उनके संकल्पित टाटा इंडिका को बाजार में उतारा। 31 जनवरी 2007 को रतन टाटा की अध्यक्षता में टाटा सन्स ने कोरस समूह को सफलतापूर्वक अधिग्रहित किया, जो एक एंग्लो डच एल्यूमीनियम और इस्पात निर्माता है। इस अधिग्रहण के साथ रतन टाटा भारतीय व्यापार जगत में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए। इस विलय के फलस्वरूप दुनिया को पांचवा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक संस्थान मिला। रतन टाटा का सपना था कि 1 लाख रुपए की लागत में कार बनाई जाए। नई दिल्ली में ऑटो एक्सपो में 10 जनवरी 1907 को इस कार का उद्घाटन करके उन्होंने अपने सपने को संपूर्ण किया। टाटा नैनो के 3 मॉडलों की घोषणा की गई और रतन टाटा ने सिर्फ 1 लाख रुपए की कीमत की कार बाजार को देने का वादा पूरा किया। साथ ही इस कीमत पर कार उपलब्ध कराने के अपने वादे का हवाला देते हुए कहा, वादा एक वादा है। 26 मार्च 2007 को रतन टाटा के अधीन टाटा मोटर्स ने फोर्ड मोटर कंपनी से जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। ब्रिटिश विलासिता की प्रतीक जगुआर और लैंड रोवर
1.5 अरब पाउंड 2.3 अरब डॉलर में खरीदी गई। भारत के 50वें गणतंत्र दिवस समारोह पर 26 जनवरी 2000 रतन टाटा को तीसरे नागरिक अलंकरण पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें 26 जनवरी 2007 भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वे नेस्कॉम ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार 2007 प्राप्त करने वालों में से एक थे। ये पुरस्कार उन्हें 25 फरवरी 2007 को मुंबई में एक समारोह में दिया गया। रतन टाटा ने 2007 में टाटा परिवार की ओर से परोपकार का कार्नेगी पदक प्राप्त किया। रतन टाटा भारत में विभिन्न संगठनों में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत हैं। वे प्रधानमंत्री की व्यापार एवं उद्योग परिषद के सदस्य हैं। मार्च 2006 में रतन टाटा को कॉर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा 26वें रॉबर्ट इस सम्मान से सम्मानित किया गया। आर्थिक शिक्षा में हेडफील्ड रत्न सदस्य व सर्वोच्च सम्मान जो विश्वविद्यालय कंपनी क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रदान करती है। रतन टाटा के विदेशी संबंधों में मित्सुबिशी निगम, अमेरिकन इंटरनेशनल समूह, जेपी मॉर्गन चेज और बुज एलन हैमिल्टन के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड की सदस्यता शामिल है। वे रेड निगम और अपनी मातृ संस्था और दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के न्यासी मंडल के भी सदस्य हैं। वे दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की अंतर्राष्ट्रीय निवेश परिषद के बोर्ड सदस्य हैं और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के एशिया पैसिफिक सलाहकार समिति के एक सदस्य हैं। टाटा एशिया और पैसिफिक पॉलिसी के रेड केंद्र से सलाहकार बोर्ड पूर्व पश्चिम केंद्र के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में है और बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के भारत एड्स इनिशिएटिव कार्यक्रम बोर्ड में सेवारत हैं। फरवरी 2004 में रतन टाटा को चीन के झोजियांग प्रांतों में हागंजो शहर में मानद आर्थिक सलाहकार की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें हाल ही में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मानद डायरेक्टर की उपाधि हासिल हुई और नवंबर 2007 में फॉर्च्यून पत्रिका ने उन्हें व्यापार क्षेत्र के 25 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। दोस्तों, रतन टाटा के बारे में जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। दोस्तों, अभी तक आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब